Okay, hello everyone. Hi, I'm dietitian Shweta Gupta. I'm infertility and pregnancy wellness coach, labor and lactation consultant, and women and infancy nutrition expert. आज गर्भ सूत्रा की सक्सेस स्टोरी में अर्चना हमारे साथ हैं। अर्चना, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। अ, या मेरा नाम अर्चना है। मैं बेसिकली गाजियाबाद से हूँ, लेकिन मैं वर्किंग बैंगलोर में हूँ, इसलिए बैंगलोर में स्टे करती हूँ। और मेरा ऑफिस भी नोएडा में ही है। मैं विप्रो में जॉब कर रही हूँ एज अ सीनियर बैच इंजीनियर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, आपकी डिलीवरी को कितना टाइम हुआ। मेरी डिलीवरी जुलाई में हो गई थी। 12 जुलाई को मेरा सन बॉर्न हुआ था। सो ओके, या हिज कंग्रेचुलेशंस। करंटली 5 मंथ्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। और कैसे उसकी डिलीवरी कैसे रही आपका, आप थोड़ा सा उस पर बताइए कि आपकी डिलीवरी कैसे रही। हाँ, एक्चुअली मैं एडमिट 11 जुलाई को हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था वो इंड्यूस करेंगे मुझे, क्योंकि मुझे नॉर्मल पेन नहीं आ रहा था तब तक। और 12 जुलाई मेरा ड्यू डेट भी था, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला हम एंड तक वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम इंड्यूस करेंगे। तो 11 जुलाई को डॉक्टर ने मैं बुलाया था, फिर एडमिट किया था, फिर इंड्यूस किया उन्होंने। उन्होंने 2 इंजेक्शन दिए, लेकिन उससे मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं आया, कुछ भी नहीं पता चला। सर्विक्स बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला फिर हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई। इंस्टेंट ही हमने बोला ठीक है, क्योंकि करना ही था, तो लेट नहीं किया, हमने तुरंत कर लिया। फिर डॉक्टर ने बोला कि एमनियोटिक फ्लूइड कम था, बहुत कम था। इन्होंने बोला नल था, बिल्कुल बहुत ज्यादा कम था। तो इसलिए इंड्यूस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इनफैक्ट डॉक्टर से रीजन भी पूछा, क्योंकि 2 वीक पहले टेस्ट हुआ था, तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड मेरा ज्यादा था, 21.5 था। और डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने बोला नल था। तो ओके, मीन्स ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया 2 वीक में। लेकिन फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाई, तो ठीक। इसलिए सी अच्छा, सेक्शन। तो डॉक्टर्स भी रीजन नहीं बता पाए कि क्या सी सेक्शन का रीजन हुआ और क्यों आपको लेबर पेन नहीं आया या सर्विक्स के ऊपर नहीं हुआ आपका। हाँ, ये तो उन्होंने ये सिर्फ डॉक्टर ने बाद में बोला, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड कम था, इस वजह से इसके कारण। पेन नहीं आ रहा था। ओके ओके। अच्छा, तो तब डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए आपको एडवाइस किया तो क्या आपको पैनिक फील हुआ एज आपने हमारे साथ लेबर के सेशंस लिए थे, आपने एफर्टलेस डिलीवरी के सेशंस लिए थे। तो तब डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए सजेस्ट किया या फिर इंड्यूस करने के लिए सजेस्ट किया, तो क्या आपके पास उसकी इनफ नॉलेज थी हमारे द्वारा, मतलब हमने जो आपको नॉलेज दी थी वो इनफ थी आपके पास, आपको समझ आ रहा था कि क्या डॉक्टर्स लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, या फिर आप घबरा गए थे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई थी, मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंट ही थी। मुझे बस ये था कि नॉर्मल हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम्म। वैसे सी सेक्शन में कोई भी इश्यू नहीं था, कुछ नहीं, क्योंकि बेबी हेल्दी होना चाहिए। बाहर आए तो बेबी हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी डॉक्टर ने बोला एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, नल है, लेकिन फिर भी बेबी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। तो वो ओके। चीज सेटिस्फाई करती है। तो मेरे को ऐसा कोई भी डाउट नहीं था या कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेशंस अटेंड किए हुए थे लेबर के। तो मुझे सारी चीजें पता भी थी, कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, सारी चीजें पता थी। और ये भी पता था अगर हमें पास ऑप्शन नहीं है तो फिर सी सेक्शन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हमने सब कुछ ट्राई किया। डॉक्टर ने इंड्यूस करने की कोशिश, लेकिन पेन जब आ नहीं रहा है तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो या मैं सेटिस्फाई थी, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद भी वी आर ओके। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो अब आपको मतलब आपने तो खुद ही बता दिया कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी, बहुत सही से आपने उसको कवर अप किया था। यस। तो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी जब आप हमारे साथ सेशंस ले रहे थे, चाहे वो योगा के थे, लेबर, लैक्टेशन, गर्भ संस्कार, तो आपको लग रहा था कि आपको हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग बना पा रहे हैं, या फिर क्या इम्पैक्ट हमारी नॉलेज ने आपके इन क्वेश्चन पे डाला था। या बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मीन्स मैं तो अभी जो भी मेरी जो भी फ्रेंड होती हैं जो इस फेज से निकल रही हैं, मैं तो उनको बोलती हूँ इनफैक्ट कि योगा करो, सेशंस लो। तो क्योंकि उससे आपका बिल्कुल माइंड कभी भी डाइवर्ट, कोई भी कुछ भी, क्योंकि ऐसा क्या होता है इस टाइम की, हर एक फैमिली मेंबर वो अलग अलग बातें बताता है, ये करो ये करो। तो इससे आपका माइंड बहुत क्लियर रहता है। जैसे आप योगा करो ना, कंसंट्रेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता था योगा करने के बाद पूरी प्रेगनेंसी में।
शायद मैंने पहले भी योगा ज्वाइन किया लेकिन मेरे को इतना अच्छा नहीं फील होता था। और मैं जिस दिन योगा करती थी उस दिन मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश सा रहता था, ऐसा होता था। तो नॉलेज तो बहुत अच्छी मिली थी। इमोशनली भी मैं बहुत स्ट्रांग थी। एंड तक बिल्कुल स्ट्रांग थी। इनफैक्ट मुझे पोस्टमार्टम में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा अभी तक मीन्स अच्छा चल रहा है, टचवुड। सो या बहुत हेल्पफुल था, हर एक सेशन हेल्पफुल था। चलो, तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे गए थे, राइट? आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कुछ भी इश्यूज नहीं क्रिएट हुए, जिसके कारण आपका पोस्टपार्टम पीरियड जो 40 डेज का पीरियड था वो भी आपका बहुत अच्छा गया। तो थोड़ा सा क्या आप हमें बताएंगे कि 40 डेज में आपको, जैसे कहते हैं ना कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर लैक्टेशन में इश्यूज आ जाते हैं, तो क्या उनमें कुछ इश्यू आपको क्रिएट हुआ या फिर आपका वो भी स्मूथ पीरियड चला गया, एज आपने काफी सारी नॉलेज हमसे ली थी उसकी? स्टार्टिंग में एक्चुअली इनफैक्ट इन फर्स्ट वीक जब बेबी बॉर्न हुआ, फर्स्ट वीक में फीडिंग का इश्यू था मुझे थोड़ा। क्योंकि क्योंकि मैं जब दोबारा डॉक्टर के पास गई, बेबी एक्चुअली बहुत ज्यादा रो रहा था, ऐसा होता था। रात में भी रो रहा था, तो हमें डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं उसको फीड तो करा रही थी लेकिन वो शायद सक नहीं कर पा रहा था या फिर ऐसा हो रहा था। तो शायद मैं भी अच्छे से नहीं फीड करा पा रही थी, ये भी रीजन हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ने बताया ये इश्यू है। तो फिर हमने मिल्क एक्सप्रेस किया, लाइक 4 to 5 डेज तक एक्सप्रेस करके फिर उसे पिलाया। तो उसके बाद फिर वो सक भी करने लगा, फिर तब से सब सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। और ऐसा कोई डिप्रेशन या फिर ऐसा कोई फेज नहीं आया। सब कुछ अच्छा था, बस एक यही था स्टार्टिंग में, बस थोड़ा इश्यू आया था फिटिंग में। ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इशू आया, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद आपको समझ आ गया कि हाँ ये इशू है। तो जैसे हमने आपको एक्सप्रेशन बताया था या फिर पोजीशंस वगैरह बेबी की बताई थी कि ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उसके उससे आपको हेल्प मिला कि हाँ आपने लैक्टेशन पीरियड में इसमें काम किया और आपका 6 मंथ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया? हाँ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिट जा रहा है 6 मंथ। वो भी अच्छा था स्टार्टिंग में, शायद हो सकता है मेरे लिए भी इनिशियल फेज था, शायद मेरी तरफ से भी नहीं हो पा रहा हो या जो भी हो बेबी की तरफ से। वो स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यू था, वरना बाकी फिर पूरा स्मूथ चला। पूरा अभी तक स्मूथ भी चल रहा स्मूथ है? चल रहा तो हमारी नॉलेज आपको यहाँ पर लैक्टेशन में भी काफी हेल्पफुल रही। है। हम्म। चलो, ग्रेट ग्रेट, गुड। तो अभी आपने इस बताया कि आप सारा जो पीरियड था आपका बहुत ही हेल्पफुल रहा, सी सेक्शन होने के बावजूद भी आपका पोस्टपार्टम केयर, लैक्टेशन सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप गर्भ सूत्र से कितने सेटिस्फाइड हैं और क्या आप आगे रिकमेंडेशंस देंगे गर्भ सूत्र का? मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ, और जो भी मेरे पास आता है या जो भी मेरे से मिलता है मैं जरूर कंसल्ट करूंगी, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है। हर एक उसमें, चाहे आप योगा में जाएं, अगर आपको डाइट प्लान भी चाहिए, अ, आपको फिटिंग के लिए कोई इश्यू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप से कंसल्ट मैं जरूर प्रेफर करूंगी, और मैं बहुत अच्छी रेटिंग देना चाहूंगी, लाइक 10 out of 10। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया हमारा कि आपको गर्भसूत्र से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि नाउ डेज नॉलेज तो फिर भी आप ले लेते हो, बट ऑथेंटिक नॉलेज के लिए आपको जरूर सेशंस ज्वाइन करना चाहिए। बट एक होता है ना कि सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि एज आज के टाइम पे काफी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, या फिर अगर कोई साथ में भी रहता है तो वो ऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिल पाती या वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो गर्भसूत्र से आपको कितना सपोर्ट मिला? आपको क्या फील होता है कि हाँ, जो टाइम टाइम पे आपको तब इश्यूज थे या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही थी, तो गर्भ सूत्र वहां सपोर्ट कर पाया आपको? हाँ बिल्कुल, जैसे डिलीवरी से पहले मैं बात करूं तो मेरे को जो भी क्वेश्चन आते थे माइंड में, चाहे वो खाने पीने को लेकर या फिर कोई भी छोटा मोटा इश्यू होता था। इनफैक्ट कभी मेरे को ऐसा लगता था कि गैस बन रही है तो उसमें मैं क्या करूं, तो उसमें भी मैंने आपको डायरेक्ट कॉल कर लिया था। तो ऐसा कोई भी इश्यू होता था तो, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप गूगल भी कर लो या किसी से पूछ लो, तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर देते हैं, हर एक का अलग। लेकिन उस टाइम क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉपर सही होता है बॉडी के लिए प्रेगनेंसी में, वो चीज तो जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, जैसे आप हैं, आप ट्रेनिंग सेशन देते हैं, सारी चीजें देती हैं, तो मेरे को सही लगा कि वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस पूछो और आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, और आप उसको फॉलो करो। तो ऐसा कोई डाउट नहीं रहता कि ये मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, बहुत अच्छी चीज है और होना भी चाहिए सपोर्ट सबको इस टाइम। क्योंकि मॉडर्न मॉडर्न टाइम में कुछ नहीं पता रहता, डॉक्टर्स भी बहुत सारे
बताते हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप नहीं इस पे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर्स टोटली बताते रिकमेंड हैं, करूंगी। बट डॉक्टर्स के पास बल्क में लोग होते हैं, ओपीडी के लिए बैठे होते हैं, तो वो भी इतना डिटेल्ड आपको नहीं बता पाते हैं। हाँ। अदरवाइज वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो हम्म। ग्रेट, तो मतलब आपको गर्भसूत्रा का पूरा सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा लगा और सारा एजुकेशन पार्ट भी अच्छा लगा। और सी सेक्शन इज मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही गलत चीज है, लेकिन हाँ सी सेक्शन हुआ और उसके बाद पोस्टमार्टम आपका केयर बहुत अच्छा गया, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो इट्स गुड। ठीक है अर्चना, थैंक यू सो मच। आप आए अपने बिजी शेड्यूल्स, 5 महीने का बच्चा है आपका और उसको बेचारे को आपने 10-15 मिनट के लिए किसी और को दिया, और आप मेरी स्टोरी, आप सक्सेस स्टोरी में आए। थैंक यू सो मच। गर्भ सूत्र इसके लिए थैंकफुल रहेगा हमेशा। थैंक यू। या, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक अर्चना आपने हमारा पोस्टमार्टम भी ज्वाइन किया हुआ है, राइट? यस। पोस्टमार्टम प्रोग्राम। या। राइट राइट। तो कैसा लग रहा है उसमें आपको? अभी मैंने अभी 1 वीक हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। मैं काफी लेट हो गई एक्चुअली ज्वाइन करने में। मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे डाइट और योगा सारी चीजें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, लेट हो गया। लेकिन स्टिल योगा अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे योगा करके बहुत अच्छा फील होता है। और मैं थोड़ा डाइट पे भी ध्यान देने लगी हूँ। तो हम्म। या होपफुली सब अच्छा रहेगा आगे भी। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा सब कुछ। ओके अर्चना, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय, या टेक थैंक यू सो मच। केयर। थैंक यू।